चैप्टर है शरीर, द्रव्य तथा परिसंचरण। इसमें पहला टॉपिक है रुधिर और लसिका। इससे 47 सवाल पूछे गए हैं। पहला नंबर है AB रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? तो प्लाज्मा में एंटी-A एवं एंटी-B प्रतिरक्षी की अनुपस्थिति के कारण। दूसरा नंबर है जो 2021 में पूछा गया है, कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है? तो थ्रोम्बिन। तीसरा नंबर है जो 2020 में पूछा गया है, निम्न स्तंभों का मिलान करिए। तो इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल का होगा विनाशकारी, मतलब हिस्टामिनेज विनाशकारी। और बेसोफिल का होगा कण जिसमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करना। न्यूट्रोफिल का होगा भक्षण करना। लिम्फोसाइट का होगा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। चौथा नंबर है, इसमें भी मिलान करना है, फाइब्रिनोजन का होगा रक्त का थक्का। ग्लूबिन का होगा प्रतिरक्षा क्रियाविधि। एल्बुमिन का होगा परासरणी संतुलन। पांचवा नंबर है वयस्क मानव की आरबीसी अकेंद्रकीय होती है। निम्न में कौन सा कथन इस लक्षण की सबसे उचित व्याख्या करता है? तो इसका होगा केवल डी वाला सही है। तो इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संवहन के लिए उपलब्ध है। छठवां नंबर है रुधिर में पीएच में होने वाली कमी के कारण। तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बद्धुता घट जाएगी। सातवां नंबर यदि आप किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षियों की गंभीर कमी का अनुमान लगा रहे हैं तो आप पुष्टि के लिए निम्नलिखित में किसमें प्रमाण प्राप्त करेंगे? सीरम ग्लोब्यूलिन 2015 पूछा गया है। आठवां नंबर है AB रुधिर समूह वाला व्यक्ति क्यों सार्व अदाताग्राही माना जाता है? लाल रुधिर कोशिकाओं पर A और B दोनों प्रतिजन होते हैं तथा प्लाज्मा में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं। नौवां नंबर है जो 2011 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में भाग लेता है? तो फाइब्रिनोजेन। 10वां नंबर है एक सामान्य स्वस्थ मानव वयस्क के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? ये 2010 पूछा गया है। तो 12 से 16 mg। 11 नंबर एबीओ रक्त समूहन का नियंत्रण जीन फर्स्ट के द्वारा होता है जिनके 3 एलील युग्म विकल्प होते हैं एवं उनमें सहप्रभाविता भी होती है। इनके 6 जीन प्रारूप होते हैं। बताइए लक्षण प्रारूप कितने हो सकते हैं? तो इसमें 4 होगा। 12 नंबर है जो 2010 में पूछा गया है, मानव में आरबीसीएस के विषय में क्या सही है? तो ये CO2 के लगभग 20 से 25% भाग का वहन करते हैं। 13 नंबर है मानव में एबीओ रक्त समूह का नियंत्रण जीन आई द्वारा होता है। तो IA और IB तथा i होते हैं। चूँकि 3 भिन्न एलील हैं इसलिए 6 भिन्न जीन रूप होने की संभावना होती है। बताइए कुल लक्षण प्रारूप कितने हो सकते हैं? तो इसमें भी 4 है। 14 नंबर है मानव के रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले ग्लोबुलिन्स प्राथमिक तौर पर किस काम में शामिल होते हैं? 2009 पूछा गया। शरीर की सुरक्षा क्रियाविधियाँ। 15 नंबर है आम लोगों के सर्वाधिक जाना पहचाना रक्त समूह एबीओ रक्त वर्ग है। इसे ABC न कहने एबीओ का नाम दिया गया क्योंकि इसमें O यह दर्शाता है कि आरबीसीएस पर A और B दोनों एंटीजन प्रतिजन नहीं होते हैं। 16 नंबर है 2009 पूछा गया है, रक्त की तुलना में हमारे लिम्फ लसिका में। तो इसमें होगा आरबीसीएस ज़्यादा संख्या में होते हैं और आरबीसीएस होते ही नहीं हैं। WBCS ज़्यादा संख्या में होते हैं और आरबीसीएस होते ही नहीं हैं। 17 नंबर है हिस्टामिन तथा प्राकृतिक प्रतिस्कंदन हिपैरिन के मोचन का संबंध श्वेत रक्त कोशिकाओं के किस प्रारूप से है? तो क्षारक रागियों से। 18 नंबर है मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में
तो ये होगा वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है। 19 नंबर है सर्वाधिक क्रियाशील भक्षकाणु श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, उदासीन, रागी तथा एक लाड़ू। और 20वां नंबर है जो 2007 पूछा गया, निम्नलिखित की एक एक बूंद 4 स्लाइडों पर अलग अलग रखी गई हैं, बताइए इनमें से किसमें स्कंदन नहीं होगा, तो रक्त सीरम में। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है, गलत वक्तव्य को पूछा गया तो ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जिससे रक्त प्रवाह में मिलाने पर इसके प्रवेशी क्षेत्र में रक्त का स्कंदन हो जाएगा, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। 23 नंबर है, रक्त वर्गों के एबीओ तंत्र में यदि दोनों प्रतिजन उपस्थित हो पर कोई प्रतिविष न हो तो व्यक्ति का रक्त वर्ग होगा AB। 24 नंबर है, आपको एक रोगी से रक्त निकालने दिया जाए तथा रक्त कणिकाओं व प्लाज्मा का विश्लेषण करने के लिए परखनली में रखने को कहा जाए। यदि आपको निम्न 4 प्रकार की परखनलियाँ और दी जाएं तो उनमें से किसका आप इस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट युक्त परखनली ये वाला नहीं करेंगे। और फिर 25 नंबर है, लिम्फ के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य है, तो आरबीसी तथा कुछ प्रोटीनों को छोड़कर रक्त के सभी घटक। 26 नंबर है, ओ रक्त के लिए क्या सत्य है, ये 2001 में पूछा गया है, कोई प्रतिजन नहीं परंतु ए और बी दोनों प्रतिविष उपस्थित होते हैं। 27 नंबर है, ल्यूकोसाइड श्वेत रुधिराणु के लिए क्या सत्य है, तो ये कोशिकाओं में भित्तियों से बाहर आ सकती हैं। 28 नंबर है, स्तनधारियों में हिस्टामिन का स्राव किया जाता है, तो मास्ट कोशिकाओं द्वारा। 29 नंबर है, एबीओ रक्त वर्ग के संबंध में रक्त के 4 मुख्य प्रकार हैं क्योंकि यह रक्त वर्ग निर्धारित किया जाता है 3 एलीलों द्वारा, जिसमें 2 सह-प्रभावी तथा तीसरा अप्रभावी। 30 नंबर है, मानव डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिराणु का जीवन चक्र लगभग 10 से कम होता है। 31 नंबर है, निम्न में से कौन सा ग्रेन्युलोसाइट्स कणिका में श्वेत रुधिराणु नहीं है, लिम्फोसाइट लसिकाणु। 32 नंबर है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य रक्त घटकों तथा श्वसनलीय गैसों के संबंध में सर्वाधिक सही है, आरबीसीएस तथा प्लाज्मा O2 और CO2 दोनों का ही परिवहन। 33 नंबर है, लिम्फ लसिका कार्य करती हैं तो अंतराली द्रव्य को रक्त में वापस भेजने में। 34 नंबर है, प्रतिजन पाए जाते हैं तो कोशिका सतह पर। 35 नंबर है, ओ रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता का रक्त वर्ग नहीं हो सकता है, तो AB और AB बाई O। फिर उसके बाद है 36 नंबर, रुधिर वाहिनियाँ बनी होती हैं केवल एंडोथीसियम की। 37 नंबर है, रक्त प्लाज्मा में बनने वाली कोशिका कौन सी है, तो आरबीसी व ल्यूकोसाइट श्वेताणु। 38 नंबर है, ए रक्त वर्ग वाला पुरुष AB रक्त वर्ग वाली महिला से विवाह करता है किस प्रकार की संतति इंगित करता है कि पुरुष समयुग्मजी नहीं है, तो B। और 39 नंबर है, ओ रक्त वर्ग वाले शिशु के B रक्त वर्ग वाले पिता का जीन ग्रुप होगा I0 फिर IB। 40 नंबर है, कार्बोनिल एनहाइड्रेस होता है आरबीसी में। 41 नंबर है, रक्त वर्ग AB में होता है तो प्रतिजन व प्रतिविष दोनों। 42 नंबर है, लसिका रुधिर में किस बात में भिन्न है, इसमें केवल WBC होती है। और 43 नंबर, कशेरुकियों के रक्त के लाल वर्णक में पाए जाने वाले लवण हैं लोहा। 44 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक रोग वाहकों को 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक रोग वाहकों को तेजी से निकलता है, तो न्यूट्रोफिल्स होगा। 45 नंबर है, ए रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है, इस व्यक्ति को इस वर्ग का रक्त दिया जा सकता है, A और 0 मतलब A और O। 46 नंबर है, ताजे एकत्रित किए गए रक्त में कैल्शियम पृथक्करण कारण बनेगा रक्त का स्कंदन को रोकने में।
47 नंबर पे आरबीसी नहीं पाई जाती कॉकरोच में। दूसरा टॉपिक है परिसंचरण पथ द्विसंचरण हृदय क्रिया का नियमन। इससे 37 सवाल पूछे गए हैं। 48 नंबर है मानव ईसीजी का QRS समिश्र दर्शाता है नीलियों का द्विध्रुवण। ये 2020 में पूछा गया है। 49 नंबर है मिलान करना है तो पी तरंग का क्या होगा? अलिंदों का विध्रुवीकरण और QRS सम्मिश्रण का होगा नीलियों का विध्रुवीकरण। टी तरंग का क्या होगा? नीलियों का पुनः ध्रुवीकरण। डी का क्या होगा? टी तरंग के आकार में कमी। कोरोनरी स्चरमीचिया। 50 नंबर है ये सवाल है, इसमें ये आंसर होगा इसका 100 स्पंदन दर प्रति मिनट। और 51 नंबर में मिलान करना है त्रिवलनी कपाट। इसका होगा दाहिने अलिंद एवं दाहिने निलय के बीच। द्विवलिनी कपाट बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच। अर्धचंद्र कपाटिका इसका होगा दाहिने निलय एवं फुफ्फुसी धमनी के बीच। 52 नंबर है प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। दूसरी ध्वनि उस समय सुनाई देती है। नीलियों में वाहिनियों में रुधिर के बहने के बाद अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। 53 नंबर है निम्नलिखित जंतुओं में से किस एक में 2 अलग परिसंचारी पथ होते हैं? व्हेल में। 54 नंबर पर अनुकंपी तंत्रिकाएं संकेत हृदय के कार्य संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं? हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास को कम करके। 55 नंबर है यहाँ एक सामान्य मनुष्य का मानक ईसीजी विद्युत हृदय लेख का आरेख दिया जाता है। पी तरंग पी वेव क्या दर्शाता है? तो इसमें होगा दोनों अलिंद संकुचित हो रहे हैं। 56 नंबर नीचे दिया गया ईसीजी एक सामान्य मानव का है, इसके किस एक घटक के नीचे सही व्याख्या की गई है? तो शिखर P एवं शिखर R दोनों एक साथ प्रकुंचनी तथा अनुशीतलिनी रक्त दाबे। 57 नंबर है धमनियों की सबसे अच्छी परिभाषा यह है कि वे ऐसी वाहिनियां होती हैं जो रक्त को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। 58 नंबर है रक्तदाब के विषय में क्या कहना सत्य है? यदि वह 190 से 110 mmHg हुआ तो उससे अति महत्वपूर्ण अंग जैसे कि मस्तिष्क और वृक्क गुर्दों को हानि पहुंच सकती है। 59 नंबर है मानव में हिंस बंडल नामक संरचना किस अंगों में पाई जाती है? हृदय में। 60 नंबर है यदि किसी कारणवश मानव हृदय के त्रिवलन कपाट के कंडरा रज्जुओं को होने वाली किसी क्षति के कारण हृदय असंतः कार्यविहीन हो जाता है तो उनका तात्कालिक प्रभाव क्या होगा? फुफ्फुस धमनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। 61 नंबर है एक स्टैंडर्ड ईसीजी में निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी अक्षर मानव हृदय की अपनी सही क्रिया का प्रतिदर्श है? तो पी एंड्रिया अलिंदों का विध्रुवीकरण। 62 नंबर है मानव में रक्त का पश्च महाशिरा में से अनुशीतलिनी दाहिने अलिंद में को पहुंचाता है, किसके कारण होता है? चूसण खिंचाव। 63 नंबर हमारे फेफड़ों की जैव धारिता क्या होती है? संपूर्ण फेफड़ा धारिता घटा अवशेषीय आयतन। 64 नंबर है नीरस बिच्छू कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या एक चीज सही है? इनमें से कोई भी जली नहीं है। 65 नंबर है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? पेरिप्लेनेटा। 66 नंबर है हमारी कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न CO2 का अधिकांश भाग फेफड़ों तक परिवहित होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। 67 नंबर एक रोगी में हृदय पेसमेकर गति प्रेरक सही प्रकार से कार्य नहीं करता है, डॉक्टर उसमें कृत्रिम गति प्रेरक रोपित कर देते हैं। इसको रोपित करने वाले संभावित स्थल होते हैं तो शिरा अलिंद गांठ नोड। 68 नंबर है सिस्टेमेटिक्स हृदय में अभिप्राय है उस्तर कशेरुकियों में बाएं अलिंद व दाएं निलय से।
69 नंबर हीज के बंडल जाल होता है, पेशी रेशों का जो नीले भित्ति में पाए जाते हैं। 70 नंबर है हृदय स्पंदन आवेश कहाँ से उद्गमित होता है, यह से नोड में। 71 नंबर पल्मोनरी धमनी पल्मोनरी शिरा से भिन्न होती है, इसमें मोटी पेशी भित्ति होती है। 72 नंबर हृदय के नीले में संकुचन कहाँ से निर्देश मिलने पर प्रारंभ होता है, यह से नोड। 73 नंबर निम्नलिखित में से किस कोशिकीय अंग में केवल शुद्ध रक्त जाता है, प्लीहा में। 74 नंबर है हृदय स्पंदन के आवेग के मार्ग के लिए कौन सा सही है, यह से नोड एवी नोड हीज के बंडल पुरकिंजे के तंतु हृदय पेशियां। 75 नंबर है किसके बंद होने के दौरान ड्रूप ध्वनि उत्पन्न होती है, त्रिवलन कपाट। 76 नंबर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है टेडपोल मछली में। 77 नंबर है हृदय का पेसमेकर गति प्रेरक होता है, ऐसे नोड। 78 नंबर है रुधिर कोशिकाएं बनी होती है केवल एंडोथीसियम की। 79 नंबर है रक्त कोशिकाओं की भित्ति बनी होती है एंडोथीसियम कोशिकाओं की। 80 नंबर है किसी एक शिरा में एक बड़ी रिक्तिका होती है क्योंकि मध्य जन स्तर पतला रहता है। इसमें है स्प्लेनिक धमनी उद्गमित उत्पन्न होती हैं तो इस सीलियम धमनी से। 82 नंबर है धमनियां ऑक्सीकृत रक्त ले जाती हैं सिवाय पल्मोनरी के। 83 नंबर है त्रिवलन कपाट इनके मध्य पाया जाता है दाएं अलिंद व दाएं नीलय। 84 नंबर है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बने पदार्थ लौह तत्व। 85 नंबर है शिशु की मृत्यु हो सकती है यदि विवाह हो तो RH+ पुरुष व RH- महिला के बीच। ये तीसरा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र के विकार से 7 सवाल पूछे गए हैं। नीचे 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है तो इसका ये होगा एजेराइना छाती को तीव्र पीड़ा होती है जो मस्तिष्क में पूरा रक्त न पहुंच पाने के कारण होती हैं। इसमें 2 सही है, इसमें से देख लेते हैं। शिराओं की तुलना में धमनियां अधिक मोटी दीवार वाली होती हैं एवं उनकी अवकाशिका संकीर्ण होती हैं, ये भी सही है। और ये रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में कैल्शियम आयनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 87 नंबर है एक व्यक्ति जिसको रक्तलापता होने का संदेह है का लक्षण परीक्षण हीमोग्लोबिन रहित बड़ी अपरिपक्वता केंद्रक युक्त इरिथ्रोसाइट दिखाता है। उसके आहार में निम्न में से किसकी वृद्धि होने पर यह लक्षण कम हो जाएगा, तो फोलिक अम्ल व कोबालामाइन। 88 नंबर है किसी शिशु की थाइमस क्षतिग्रस्त होते हैं तो कोसा मध्यस्थ प्रतिरक्षा में कमी हो जाएगी। 89 नंबर है हसियाकार कोसा रक्तलापता उत्प्रेरित होती है हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में एमिनो अम्ल में परिवर्तन से। 90 नंबर है रक्त कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया। हीमोफीलिया है तो ए और बी दोनों। हीमोफीलिया राजरोग शाही रोग है और दोषित रक्त स्कंदन है। 92 नंबर है मूत्र में RBC की उपस्थिति कहलाती है हीमाटूरिया। 93 नंबर हसियाकार कोसा रक्तलापता का लाक्षणिक गुण है तो हीमोलाइटिक एनीमिया रुधिर अपघटित रक्तलापता। चैप्टर समाप्त।